मेरा छोटा देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवी को घर बुला लेता था और मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश कर देता। उस लड़की को कमरे में ले जाता, मैं बाहर बैठकर पहरा देती रहती। लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं समझती तो सब कुछ थी, मगर खामोशी से बैठी रही। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झाँका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर तो हाँ। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख-चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। लेडीज़ पुलिस मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। यह वह औरत है जिसने अपने देवर के साथ मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती-पीटती छोटी-छोटी 2 बेटियों की तरफ देखा, जिन्हें दुनिया में कुछ पता नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख़्याल आने लगे थे। मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊँगी। लेडीज़ पुलिस बोली, "चुप कर झूठी औरत होकर कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है।" एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ा और मेरा पूरा सर सुन्न हो गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। मेरा रोना फ़ौरन बंद हुआ। ज़िंदगी में पहली बार लेडीज़ पुलिस से वास्ता पड़ा था, वह भी भारी भरकम औरत से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में ले लिया। मेरी बच्चियों ने ज़ोर-ज़ोर से चीखना शुरू किया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वह दोनों मामा चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया था, यूँ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। लोग मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा-भला कह रहे थे और कैसी औरत है ये? कैसी है, एक मासूम इंसान की जान ले ली। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या-क्या बोल रहे थे और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझनों में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर न जीते जी इनसे मुझे सुकून लेने दिया और ना अब मरने के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था। वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि दिल ही दिल में मैं उससे जलती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, यह सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था और शायद पहले दिन एक कमज़ोर औरत में हाथ उठाकर वह अपने रौब जमाना चाहता था। वह बार-बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। यह सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि ससुराल में मर कर ही वापस आना। कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी बात कहकर भेजती है, भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहली मारपीट की और मुझे अपनी बंद किराएदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर अत्याचार किया। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान के आगे बढ़कर मेरी तकलीफ कम करने की कोशिश की थी, वो था मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी, मेरे पति नशे में सोया हुआ था। जब अचानक किसी की दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने जख्मों को छुपा लूंगी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देवर ने धीरे से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, भाई अभी नहीं उठेंगे, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दें। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 22 साल का एक
जवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से भरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया था। वह बोला, मुझे माफ़ कर दें भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि वह सुधर जाए। आप अपने जख्मों पर यह दवा लगा लें और कपड़े बदल लेना। जब भाई नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि आपके साथ क्या किया। मैं खामोश देवर के हाथ से दवाई ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पे डाला तो मेरे चेहरे पे जख्म होने की वजह से इतनी जलन हो रही थी कि क्या बताऊं। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 4 बेटियों में और बेटा न होने पर माँ को पत्थर का बना दिया था। पापा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की कि कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे यही बात बताई। मेरा रिश्ता भी पापा ने ही देखा था और आज वह लोग मेरा शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की बीवी थी। वह मुझे जिंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया जिसे पीकर मैं फर्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे सो गई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मैं तो वैसे भी रात भर की जगी हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज़ देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। मैं घबरा कर पीछे हट गई। पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छूते हुए कहा, यह सब किसने किया? वह रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। यह मुझे बाद में पता चला। पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था और नशे की हालत में वो इस कदर पागल हो जाता कि किसी को नहीं बख्शता था। लेकिन नशा उतरने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता। जाने मेरी किस्मत ऐसी थी, मुझे ऐसे इंसान को झेलना पड़ा था। पति ने मेरे जख्मों में भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ की कि वह काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ। जब जब पति नशा करता तब तब मेरे जिस्म उसके कहर का शिकार बनता। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता। आखिर कब तक? मैं अपनी ज़िंदगी बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी ही उम्र का था और अच्छा लड़का था। इससे इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपने भाई के इस रवैये से नफरत करता था। नशे से कोसों दूर रहता और सबकी इज्जत करता। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हजारों वादे किए पर एक भी वादा पूरा नहीं हो सका। वो कमाता भी कम था, जितना कमाता नशे में उड़ा देता। जबकि देवर अच्छा कमाता था, इसी के पैसों से घर चलता। शादी के 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता। जब वह जो कि मेरा देवर मेरी पति के से ज़्यादा मेरे ख्याल रखता। वह मुझे घर के काम भी नहीं करने देता, बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता। देवर को देखकर मैं सोचती कि काश मेरा देवर ही मेरा पति होता। होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। न मुझे देवर जैसा पति मिल सकता था और न ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। ये जब मेरे पति अपने असली रूप में आता तो वो ये भी नहीं देखता कि मैं किस हालत में हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो मुझे बचा लेता और जिस दिन देवर घर नहीं होता तो उस दिन मेरी जान बन आती। मेरा देवर मेरा रक्षक था जो मुझे मेरे पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक तकलीफ़ों को गुजार दिए थे। इसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं सहमी हुई थी कि कहीं मेरा पति मेरी बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना न बन जाऊं, क्योंकि
क्योंकि मेरी माँ को बेटी पैदा होने पर मेरे पापा के जुल्म करते थे। मैं अस्पताल में लेटी यही सोच रही थी कि मेरा देवर दोनों बच्चों को साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल परी जैसी हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चियों को जान से मार दे। वह बेटियों का सुनकर नाराज था बहुत ही ज़्यादा। इस वक्त बहते आंसुओं से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि मेरे पति कभी ना आ पाए, वह मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा पाए। उस वक्त शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन रहा था और मेरे पति जिन दोनों लोगों के यहाँ काम करते थे उनके ही हाथों मारे गए थे। यह खबर सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे दिल रो रहा था। मेरी बेटियां दुनिया में आते ही अनाथ हो गई थी, हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। उस ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा भी कर रही थी कि ऐसे इंसान से मेरी जान छूट गई। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी, उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा, देवर और मेरी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। मैं खुश थी, जिंदगी में पहली बार दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी ही बच्चियां हों। मुझे पति के एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले देवर को हमारा सहारा बना रखे, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी मैं सोच कर घबरा जाती कि जब देवर की शादी हो जाएगी तो क्या होगा। यह सोच दिमाग में आने ते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी देवर मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक से रह करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में मेरा ख्याल आया हुआ, पर जब उसने मोहल्ले के किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरा दिल टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 2.5 साल गुजार दिए थे। इससे कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा और ना ही मैंने इसे किसी लड़की की तरह दीवाने होते हुए पाया। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई। मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मुझे एक लड़की से जलन होने लगी, लेकिन फिर देवर के चेहरे पे खुशी देखकर मुझे भी दांत निकाल कर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशरम भी नहीं थी कि खुद कहती कि मुझे शादी कर लो, वह भी 2 बच्चियों की माँ से। किस मुंह से कहती। देवर मुझसे रिश्ता लेकर जाने को कहा और देवर की खुशी के लिए रिश्ता लेने पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो कभी दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्क सिर्फ देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वह बहुत खुश था। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। अक्सर यह सोच सोच कर मेरा सर में दर्द हो रहा जाता। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूँगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पे कोई आया हुआ था। देवर गया और वापस आया तो उसने साथ होने वाली बीवी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा कि भाभी आज का दिन यह मेरे साथ गुजारेगी। आप यह पैसे रख लें और कुछ पैसे चाहिए तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे दिल से इजाज़त नहीं दिया कि बिना शादी के रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही देवर चला रहा था। वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि इस लड़के को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे देवर को छीन रही है। मुझे हैरानी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी के साथ गलत रिश्ता कैसे रख सकता है। और वह फिर कैसी बेशरम लड़की है जो इसके बुलाने पर दौड़ी चली आई। वक्त गुजरता गया और यह सिलसिला शुरू हो गया। देवर उसे घुमाने फिराने ले जाता। देवर अभी भी मुझसे और मेरे बच्चों से इतना ही लगाव रखता था, पर मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहती थी जो वह लड़की देवर के साथ जी रही थी। 6-7 महीने ऐसे गुजरा, कुछ पता नहीं चला।
अब देवर की मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी। वह अक्सर जाती तो देवर घर नहीं मिलता। देवर अब इससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। एक दिन वो आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन महीने बाद वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी, दोनों की अनबन हो गई थी। इसमें मेरा ही फ़ायदा था। दोपहर का वक्त था, जाने कैसे मेरी आँख लग गई। जब मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। तेज धार वाला चाकू देवर के सीने में चुभा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैं भागकर चाकू निकाला चाही, मगर मेरे हाथ पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी एक लड़की अंदर आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वह रोने लग गई, कहने लगी, भाभी ने देवर को मार दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अब मैं सलाखों के पीछे पड़ी थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसपी के पास ले गई और वहाँ भी पुलिस ऑफिसर को देखकर मैं हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था, जो भले वक्त में मुझसे मोहब्बत के दावेदार था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आप यहाँ? और मैं बहुत उसे देखते ही खूब जोर जोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी हूँ, बल्कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 3 घंटे गुजर चुके थे। इसके हाथ में उसके मंगेतर के बाल था। इसने ही मेरे देवर को मारा था, क्योंकि वह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया और खुद को पूरे तौर से उसके हवाले कर दिया था, मगर अब जब उसका मुझसे दिल भर गया तो मुझे छोड़ दिया। मुझे यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा देवर ऐसा क्यों किया, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं रिहा होकर अपने बच्चों के पास आ गई। अब देवर भी नहीं था। औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल नहीं था, नहीं बल्कि नामुमकिन था। 1 महीने बाद उसने वही पुलिस वाला मिलने आया जो मेरे रिश्तेदार था। उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने स्वीकार कर ली। इतनी मुश्किल रहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे। मैं तो इनकार कैसे करती। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर होती है। यह बात आज मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।